इनकम टैक्स रेड में प्रशांत के पास 263 ग्राम्स गोल्ड मिले। प्रशांत के पास इसके बिल्स नहीं थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम बता के इस पे 8.4 लाख का इनकम टैक्स पेनल्टी डाल दिया। आज मैं बताऊंगा ऐसा एक केस जिससे आपको 3 प्रैक्टिकल रूल्स निकल के आते हैं, और गोल्ड लिमिट के बारे में सबसे बड़ी मिथ क्या है वो भी बताऊंगा। इस रील के एंड तक आपको 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला, अगर रेड में गोल्ड मिलता है तो वो कब टैक्सेबल होता है। दूसरा, CBDT 1916 का रियल मीनिंग क्या है और क्या नहीं। और तीसरा, इनहेरिटेंस, स्त्रीधन और गिफ्ट्स, इनका प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। स्टोरी सिंपल है। इनकम टैक्स वाले घर आए, उन्हें माँ के सोने के गहने मिले अराउंड 263 ग्राम्स, जिनकी वैल्यू थी लगभग 11.3 लाख रुपीस। उनके पास बिल नहीं था, तो इनकम टैक्स वालों ने ये अज्यूम कर लिया कि ये ब्लैक मनी से खरीदा गया है, यानी अनएक्सप्लेन्ड इनकम, और पूरे 11.3 लाख रुपीस को इनकम मानकर ये टैक्स वाला इशू बना दिया। फैमिली ने कहा ये कोई नया नया खरीदा हुआ सोना नहीं है, ये तो सालों से घर में है, कभी शादी पे मिले हैं, कोई फेस्टिवल्स पे मिले हैं, और कभी रिलेटिव्स ने दे दिए, और कई सोना तो इनहेरिटेंस द्वारा मिले हैं। बेसिकली ये घर का सोना है और ये कोई क्राइम ट्रेजर तो है नहीं। फिर केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया, यानी ITAT, और ITAT ने ये कहा अगर बिल नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि गोल्ड ब्लैक मनी से खरीदा हुआ है। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये गोल्ड रिसेंटली छुपा के खरीदा हुआ है, और अगर ये नहीं बता सकते तो सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पर टैक्स नहीं लगा सकते। एंड हाई कोर्ट्स हैव आल्सो सेड दैट सिर्फ अंदाजे से ज्वेलरी को अनएक्सप्लेन बोलना गलत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स पेयर्स के पास पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट का सबसे मेन कंफ्यूजन 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स। CBDT का रूल एक्चुअली ये कहता है कि रेड के टाइम पे इतना गोल्ड तो सीज नहीं कर सकते। मैरिड वुमेन के केस में 500 ग्राम्स, अनमैरिड वुमेन के केस में 250 ग्राम्स, और मेल मेंबर्स के केस में 100 ग्राम्स। मतलब सीज नहीं कर सकते ये रूल है, पर टैक्स नहीं लगा सकते ये मैजिक शील्ड तो नहीं है। गवर्नमेंट ने और एक क्लियर बात बोली है, अगर गोल्ड आपके एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम यानी सैलरी, सेविंग्स, इनहेरिटेंस से आया है तो गोल्ड रखने की कोई सेट लिमिट नहीं है। सो सिंपल रूल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गोल्ड कितना है, प्रॉब्लम ये है कि आया कहाँ से। दिल्ली हाई कोर्ट का एक काफ़ी फेमस केस है अशोक चड्ढा का। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर एक महिला 25 से 30 साल तक मैरिड है तो उसके पास गोल्ड और ज्वेलरी कलेक्ट होना तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, वो भी इंडिया जैसे देश में। कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे केसेस में अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम है तो फिर प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ज़्यादा लग रहा है बोल के हम टैक्स तो नहीं लगा सकते। अब आता है सबसे बोरिंग बट सबसे यूजफुल पार्ट। आपको रेड तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो कीजिए। हु ओन्स व्हाट, यानी आपका, आपकी मॉम का, आपकी वाइफ का एक रफ लिस्ट बना दो। सेकेंड, सिंपल प्रूफ बकेट, ओल्ड वेडिंग फोटोग्राफ्स, इनविटेशन कार्ड्स, इनहेरिटेंस पेपर्स को सिस्टमैटिकली एक फोल्डर में रख दीजिए। थर्ड, न्यू परचेजेस इज प्रॉपर रिसीट। आप जब भी फ्यूचर में नया गोल्ड खरीदोगे, मेक श्योर यू टेक अ प्रॉपर रिसीट एंड मेक द पेमेंट वाया बैंक ट्रांसफर। इससे फ्यूचर में हेडेक कम होगा। बॉटम लाइन, बिल नहीं है इक्वल्स ब्लैक मनी इज नॉट अ रूल। कोर्ट्स को प्रूफ चाहिए, अजम्पशंस नहीं। इंडियन फैमिलीज के पास सालों से गोल्ड जमा है, वो कोर्ट्स को ये रियलिटी पता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल टैक्स बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।